हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हुए। वीरेश, ओम प्रकाश राजभर का ये फॉर्मूला, ये ऑफर नहीं, मतलब ये तो बम्पर से भी कोई और शब्द हो वैसा ऑफर है। आप सोचिए 20 डिप्टी सीएम 5 साल में, 5 मुख्यमंत्री, और ओम प्रकाश राजभर कहते हैं हम सत्ता में आए तो ये कर देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए रोहित जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री न हुए मानो सब्जी की दुकान हो गई। चावल दाल सब्जी और चटनी चोखा हो गया और तमाम तरह की बातें हैं। और ये बात ऐसी है कि यूपी नहीं, पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सियासत का एक माहौल है। और देखिए, हर व्यक्ति की, हर पार्टी की, उसके अध्यक्ष की अपनी राजनीतिक शैली होती है। ओम प्रकाश राजभर की एक बड़बोलेपन की शैली है और इसी वजह से वो राजनीति में जमे हुए हैं, टिके हुए हैं और लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ इस लिहाज से हम करेंगे और कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर उनकी पकड़ है और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में पूर्वांचल में उन्होंने प्रूव भी किया। उनके इसी बड़बोलेपन को उनके वोटर्स पसंद कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता पसंद कर रहे हैं। और देखिए, उनके लोग ये कहते हैं कि हमारे नेताजी अमित शाह को बोल देते हैं, नरेंद्र मोदी को बोल देते हैं, योगी आदित्यनाथ को भी अनाप शनाप बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो ये लोकतंत्र का माहौल है, लोकतंत्र की विडंबना है कि ऐसे नेताओं की अपनी पकड़ है। और मैं आपको बताऊं कि यूपी की सियासत में कभी मायावती, बसपा के पास ऐसी ताकत थी कि वो अपने वोटों को दूसरे को कन्वर्ट कर सकती थी, दे सकती थी। यानी दूसरे पार्टी को उसमें दूसरी पार्टी को वोट पड़ सकता था। लेकिन केवल सुभाषपा है इस समय ऐसी पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर के वोटर ऐसे हैं कि जिसको वो कहेंगे उसको वो वोट दे देंगे, यानी उनका वोट ट्रांसफर हो जाएगा। अब बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके वोट ट्रांसफर हो सकते हैं केवल नेता के नाम पर। तो ये एक उनका करिश्मा है, ये उनका बोलने का जो तरीका है, इसी को वो लोग पसंद करते हैं, उनके कार्यकर्ता पसंद करते हैं। इसलिए वो ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यही यूएसपी है। यूएसपी हर आदमी की होती है, पार्टी की होती है। उनका यूएसपी ये है कि वो बड़बोले हैं। वो कभी क्लिंटन को बोल देंगे, कभी ट्रंप को बोल देंगे, कभी अमेरिका को बोल देंगे, कभी रसिया को, चाइना को, सबको बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी इसी अदा पर उनके जो वोटर्स हैं वो फिदा हैं और लगातार वो मजबूत होते जा रहे हैं।